कांग्रेसी कार्यकर्ता कुत्ता नहीं है, क्रांतिकारी है। जब तक ये सब चोर लुचक्का टिकट बेचने वाला, पैसा लूटने वाला, कार्यकर्ता का हत्या करने वाला जब तक इस्तीफा नहीं देगा, पार्टी से दरकिनार नहीं होगा, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि बिहार कांग्रेस को बचाना है, ऐसा कमजोर अध्यक्ष को हटाना है। आंदोलन निश्चित तौर पे जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक राजेश राम, सीएलपी और प्रभारी नहीं हट जाता है। जब ये प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किया सदाकत आश्रम में, तो वहां गुंडे बुला करके हम लोगों पर हमला करवाया गया कि ऐसे निकम्मे, नकारे, नालायक, सबसे कमजोर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के का राजनीतिक हत्यारा राजेश राम, कृष्णा अल्लाबरू और शकील अहमद खान, इनके साथ कई लोग हैं पर्दे के पीछे से, उन सारे लोगों पर कार्रवाई हो। आप लोग लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं, अब क्या लग रहा है इतना सब कुछ होने के बाद, क्या राहुल गांधी कुछ संज्ञान लेंगे? बिल्कुल लेंगे। वो कहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए लड़ेंगे और हम लोग को लगता है कि वो संज्ञान लेंगे, राजेश राम और प्रभारी को हटाएंगे। जब तक ये सब चोर लुचक्का टिकट बेचने वाला, पैसा लूटने वाला, कार्यकर्ता का हत्या करने वाला जब तक इस्तीफा नहीं देगा, पार्टी से दरकिनार नहीं होगा, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। क्या कुछ करना चाह रहे हैं अब आप लोग निष्कासित होने के बाद? अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अरे हम लोग का क्या कदम होगा, हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि बिहार कांग्रेस को बचाना है, ऐसा कमजोर अध्यक्ष को हटाना है। और हाईकमान से ये मांग करते हैं कि आप जब भी किसी भी प्रभारी या किसी भी अध्यक्ष सीएलपी को बनाए और चुनाव में जाए तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगा, ये लोग बार बार प्रदेश में गलती करेंगे और कांग्रेस हारते रहती है। अब एक बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड हो जाएगा और उसको सजा दे दिया जाएगा तो आने वाला कोई भी प्रभारी या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी होगा, वो समझेगा कि हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कांग्रेस को 2 से 4 ले जाने का, 4 से 8, 8 से 12, 32 ले जाने का। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का ये अच्छा दिन नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होना चाहिए। अब रह गई बात हम लोग का निष्कासन का, तो ये फर्जी निष्कासन है, एआईसीसी से अप्रूव नहीं है। एआईसीसी से अप्रूव आज भी वो कमेटी है, वो उसका अध्यक्ष है कृपानाथ पाठक जी, उनके साथ 4 लोग और हैं। ये राजेश राम अपने दामन को बचाने के लिए कुछ लोग को शो कॉज नोटिस दिया और फिर एक्सपेल्ड करने का काम किया है, लेकिन इतना करने से इनका दामन बचने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हम डरो मत, हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो हम लोग निश्चित तौर पे बब्बर शेर है। हम लोग किस हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार है। अब हम लोग दिल्ली के आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन निश्चित तौर पे जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक राजेश राम, सीएलपी और प्रभारी नहीं हट जाता है। क्योंकि आने वाला समय में देश के दूसरे इलाके में भी चुनाव है, दूसरे स्टेट में भी चुनाव है, और वहाँ भी इस तरह के लोग गलती करेंगे तो हमारे इसका बदनामी और ठीकरा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी पे, राहुल जी पे, सोनिया जी पे पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमने आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने साफ तौर पे गहलोत जी को भी ये बात कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी हम लोग मौर्या होटल में मिले थे, तो ये बात बोले थे कि सर आप कुछ कीजिए ना कीजिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, कि बार बार इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। आप चेयरमैन बनाते स्क्रीनिंग कमेटी का, आप यहाँ प्रभारी बनाते, क्यों गलती होता है? राहुल जी का बात को क्यों इग्नोर किया जाता है? राहुल जी बोलते हैं कि हम रेस को घोड़ा को लड़ाएंगे, यहाँ तो खच्चर टाइप के लोग लड़ रहा है। राहुल जी बोलते हैं कि 5 वर्ष जो का पार्टी में काम किया वैसा लोग को चुनाव में हम लड़ाएंगे। यहाँ 3 महीना, 2 महीना, 1 दिन। आपको पता है एक जाले में उम्मीदवार ऋषि मिश्रा लड़े, वो कल तक आरजेडी में थे, सुबह 4 बजे भोर में उसको सिंबल दिया गया, वो तेजी से दौड़ करके जाके नॉमिनेशन किए क्योंकि उस दिन लास्ट डेट था। तो ऐसे उम्मीदवार को, चाहे पटना साहिब हो, कुम्हरार हो, और एक उम्मीदवार के हम किस्सा और सुना देते हैं आपको। एक उम्मीदवार है वो सिकंदरा में बाहरी उम्मीदवार आया, बहुत बड़ा तोप बन करके उसको अल्लाह बरू राजेश राम मोटा रकम लेकर के टिकट देने का काम किया। और कांग्रेस के इतिहास में जब से कांग्रेस चुनाव के मैदान में है 1952 से आज तक, इतना कम वोट किसी भी प्रदेश में किसी भी परिस्थिति में नहीं आया। नोटा से भी कम आया। उस कैंडिडेट को वोट आया 1700 समथिंग। तो
ये साफ झलकता है कि कांग्रेस का टिकट का बंटा बाढ़ हुआ है और हम लोग हाईकमान से मांग करते हैं कि ऐसे लोग को पनिश किया जाए, सजा दिया जाए, पार्टी से निकाला जाए। आप लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। आप लोग लगातार अपनी हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, अपनी हक के लिए आवाजें उठा रहे थे, लेकिन आप लोगों को निष्कासित कर दिया गया। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कहेंगे कि राजेश राम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है। प्रभारी कृष्णा अल्लाह बारू, सह प्रभारी और विधायक दल के नेता सीएलपी शकील अहमद खान। खास करके अगर राजेश राम जी के कार्यकाल की शुरुआत से चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके कार्यकाल में अति पिछड़ा विभाग का, किसान कांग्रेस का, एससी डिपार्टमेंट का जो प्रदेश अध्यक्ष बना, समर्पित कांग्रेसी को हटा करके दूसरे दल से ला करके इन डिपार्टमेंट के का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, एक बात। उसके बाद फिर जिला अध्यक्ष और जिला के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उसमें भी आधा से अधिक अनुभवहीन और गैर कांग्रेसी को जगह मिला और समर्पित कार्यकर्ता वंचित रह गए। लगातार जब चुनाव की बात आई तो चुनाव के दौरान में जो एक प्रक्रिया होता है, पुरानी प्रक्रिया जो रही है, विधानसभा वार, जिला वार, कार्यकर्ता, सीनियर नेता, सब लोगों से संवाद स्थापित करके एक निर्णय निकाला जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, लूट का इरादा पहले से इन लोगों ने बना करके रखा था और इसी लूट के इरादे से बार रूम की स्थापना किया गया और उस बार रूम के माध्यम से, वह भी बार रूम सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में नहीं था, वो विधायक दल के नेता जो शकील अहमद खान है उनके घर पर था, व्यक्ति विशेष के घर पर था। और वहाँ से फर्जी रिपोर्ट बना करके गैर कांग्रेसी को, भाजपा के, जदयू के, लोजपा के, आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों को कांग्रेस से रातों रात उम्मीदवार बना दिया गया। जब ऐसी बात परिस्थितियां बनी तो हम तमाम कार्यकर्ता साथी, पूरे बिहार के लोग जो 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से लंबा संघर्ष किए, पार्टी का झंडा ढोए। आप जानते हैं कि लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है और इस विपरीत परिस्थिति में जो कार्यकर्ता अपने कंधे पर पार्टी का झंडा ढो करके आज तक पार्टी को जिंदा रखा, जो हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद करते रहा, कांग्रेस के विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर के हमेशा सक्रिय रहा, ऐसे समर्पित 43 कार्यकर्ताओं को अचानक नोटिस दे दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अपनी कमी को छुपाने के लिए ये कार्रवाई किया गया है और जो कार्रवाई करने के लिए जो आनन फानन में कमेटी बनाई गई वह भी अवैध कमेटी है, अनुशासन समिति। क्योंकि अनुशासन समिति अमूमन जो भी होता है राष्ट्रीय महासचिव या एआईसीसी के कंसंट से बनता है, ऐसा कोई कंसंट नहीं लिया गया। और हम लोगों ने इसके बाद जब ये प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किया सदाकत आश्रम में, तो वहां गुंडे बुला करके हम लोगों पर हमला करवाया गया और राजेश राम और पप्पू यादव दोनों मिल करके कार्यकर्ता को कुत्ता, गधा, जाहिल जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। ये अध्यक्ष को सदाकत आश्रम की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ता कुत्ता नहीं है, क्रांतिकारी है और ऐसे कार्यकर्ता हम तमाम बिहार के लोग आज चुनौती देते हैं। हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। राजेश राम और कृष्णा अल्लाह की धमकियों से डरने वाले नहीं है। हर कीमत पर आला कमान से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे निकम्मे, नकारे, नालायक, सबसे कमजोर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्यारा राजेश राम, कृष्णा अल्लाह और शकील अहमद खान, इनके साथ कई लोग हैं पर्दे के पीछे से, उन सारे लोगों पर कार्रवाई हो, चाहे वह पप्पू यादव हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो या सह प्रभारी हो, कितना भी बड़ा पद पर बैठा हो। आप कल्पना कीजिए कि बिहार के सारे नेताओं ने कहा कि टिकट वितरण में गड़बड़ी हुआ, तारिक साहब ने कहा, स्वयं अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि इसके जिम्मेवार बिहार के प्रभारी अल्लाह बरू है। राजेश राम खुद कहते हैं, जो अध्यक्ष है, जो आरोप हम लोग पर लगाए, वो खुद कहते हैं हाथी, घोड़ा और वेणुगोपाल का चल रहा है। तो आप तो क्या स्वयं को वो नोटिस करेंगे, संज्ञान लेंगे, नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देंगे? जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री जैसे पद का त्याग कर सकती है, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का त्याग कर सकते हैं
और कई पूर्व के अध्यक्षों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का पद त्याग किया है, लेकिन ये बहुत स्वार्थी है और इन पर बिना आला कमान के डंडा से चलाए हुए ये भागेंगे नहीं। पार्टी में ये दलाली करते हैं, टिकट चोरी किया है, इनको शर्म आना चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए।